हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6। आज आपका एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट करते हैं। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 21205 माइनस 10899। ये तो बहुत सिंपल इजी क्वेश्चन है आपके लिए। इसमें से इसको केवल माइनस करना है, सब्ट्रैक्शन दिया है तो आप कर लेंगे। ये तो कोई हमारा कराना जरूरी नहीं है, आप स्वयं कर सकते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या है, ये भी बिल्कुल इजी है। फिल इन द ब्लैंक्स, आपको यहाँ ब्लैंक में भरना है। देखिए ये दो साइड है आपकी, ये LHS है, ये आपकी RHS है। तो ये 2134 है और इधर लिखा है 1102, यानी कि इधर बड़ा नंबर है और इधर छोटा नंबर है। इसका मतलब इसमें से हमने कुछ माइनस किया है, तो वो पता करना है। तो इसमें से इसको माइनस कर दीजिए आप। 2134 1102, इसको माइनस कर लीजिए आप 2301, यानी यही नंबर आपको यहाँ माइनस करना है आपको। ठीक है, तो ये आप बॉक्स में क्लोज कर दीजिए। यानी यहाँ पर फिल जो करना था वो -1032 आपको करना है। देखिए थर्ड क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर एंड द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर। तो 6 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर आपको लिखना है, स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर कितना होगा, ये 10 लाख। और 3 डिजिट नंबर आपको लार्जेस्ट लिखना है, तो लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर तो वो होगा 999। ये आपका लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर होगा। अब इनका आपको क्या पूछ रहा है, फाइंड द डिफरेंस। आपको डिफरेंस निकालना है इनका। तो डिफरेंस के लिए क्या करते हैं, हम माइनस कर देंगे। ये बड़ा नंबर है, ये छोटा नंबर है, तो इसमें से इसको माइनस कर दीजिए आप। 10 में से 9 गया 1, 0, ये 0, 9, 9। ठीक है, ये आपका डिफरेंस आ गया। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन वाज 50,000 इन 1 ईयर। इट इंक्रीज्ड बाई 3,659 ड्यू टू न्यू बर्थ्स। However, 6,397 persons died or left the town during the year. What was the population at the end of the year? आप पर इसका मीन्स समझे, क्या मतलब है कि जैसे ये लिखा है द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन वाज 50,000 इन 1 ईयर। एक वर्ष में एक टाउन की जो आबादी है वो कितनी थी, 50,000 थी। फिर आगे कह रहा है इट इंक्रीज्ड बाई 3,659, ये बढ़ गई आबादी ड्यू टू न्यू बर्थ्स, जो बच्चों के जन्म हुए हैं इतने, उस वजह से उनकी आबादी इतनी बढ़ गई। उसके बाद हाउएवर 6,397 पर्सन्स डाइड और लेफ्ट द टाउन ड्यूरिंग द ईयर। और इसी वर्ष के दौरान में इतने लोगों, जैसे ये 6,397 में लोग कुछ मर गए हैं या टाउन छोड़ के चले गए हैं, वो ये है। तो मतलब कहने का ये है कि जो इतनी आपकी पॉपुलेशन थी, इतना बर्थ हुआ है, तो ये इसमें प्लस करेंगे हम। और जो डेथ होगी जिनकी या जो छोड़कर चले गए हैं, तो वो आपको माइनस करना है। तो वही आपको पॉपुलेशन आपको एंड ऑफ द ईयर लिखनी है यहाँ पर, पॉपुलेशन at the end of the year। तो सबसे पहले इसकी पॉपुलेशन थी 50,000 और ये बर्थ हुआ तो इसको प्लस करेंगे, और ये छोड़ के चले गए या डेथ हो गई वो इतने, वो उसको माइनस कर दीजिए इसमें से 6,397। अब क्या करेंगे, इसमें इसको ऐड कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा 9,5,6,3,5, और ये माइनस करना है आपको 6,397। कितना आएगा आपका, 9 से 7 गया 2, 15 में से 9 गया 6, एंड 5 से 3 गया 2, एंड 13 से 6 गया 7, यहाँ बचेगा 4, यानी कि 47,262। ये इसकी पॉपुलेशन है एंड ऑफ ईयर, जब आपका वर्ष खत्म हुआ तब। अब नेक्स्ट क्वेश्चन
5 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में है मिस्टर दुग्गल डिपॉजिटेड ₹17,536 in his bank account on Monday and ₹24,018 in his bank account on Tuesday. On Wednesday he withdraw ₹12,600. How much money is left in this account? मतलब आपको केवल ये दिखाना है कि कितना रुपया इसमें डिपॉजिट खाता में इनका है, कितना इन्होंने जमा किया या कितना निकाला है। तो जब अगर डिपॉजिट कर रहे हैं तो आपको प्लस करना है, अगर वो विड्रॉ कर रहा है तो आपको माइनस करना है। विड्रॉ करने का मतलब होता है कि उन्होंने रुपया बैंक से निकाला है। तो देखिए इसमें हाउ मच मनी इज लेफ्ट इन दिस अकाउंट, तो आप लिखिए सॉल्व करने में आपको क्या लिखना है, मनी लेफ्ट या अमाउंट लिख दीजिए आप, अमाउंट लेफ्ट अमाउंट इन दिस अकाउंट। सबसे पहले इनके जो बैंक अकाउंट था उसमें कितने रुपए जमा किए गए, 17,536 ऑन मंडे, ये मंडे के दिन यहां लिख सकते हैं आप ऑन मंडे। अच्छा ऑन ट्यूसडे क्या किया इन्होंने, 24,018 रुपीज इन्होंने जमा किया है, तो ये भी 20,018 रुपीज ऑन ट्यूसडे, ये ट्यूसडे को इन्होंने डिपॉजिट किया है। तो इन्होंने डिपॉजिट किया है तो आपको क्या करना है, इन दोनों को प्लस करना है। तो आप लीनियर भी लिख सकते हैं ऐसे करके, यहां प्लस कर दे 24,018 और ये इन्होंने विड्रॉ किया तो इसको माइनस कर दीजिए आप, माइनस 12,600। अब आपको क्या करना है, इन दोनों नंबर्स को प्लस करना है और इस नंबर को माइनस करना है। तो पहले प्लस कर लीजिए आप, 8 and 6 14, 3 1 4 1 5 5 7 4 11 2 1 3 1 4 माइनस 12,600, इसको आप माइनस कर लीजिए। आपके पास क्या बैलेंस बचता है, 4, ये 5 और 15 से 6 गया 9 एंड 10 से 2 गया 8, 3 से 1 गया 2, तो ये आया है 28,954 रुपीज। ये इनका बैलेंस है इस समय, यानी कि इनके अकाउंट में इतने रुपए बचे हैं, अर्थात हम कह सकते हैं ये बैलेंस है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं, द बजट फॉर फर्निशिंग ए फ्लैट इज ₹1 lakh, a color TV is bought for ₹25,450, a refrigerator for ₹28,900 and a carpet for ₹12,600. How much money is now left in the furnishing budget? एक फर्निशिंग बजट है इनके पास फ्लैट के लिए, 1 लाख रुपीज है इनके पास। तो उस बजट से इन्होंने क्या किया है, एक कलर टीवी इज बॉट, एक कलर टीवी खरीद ली है 25,450 रुपीज की, और एक रेफ्रिजरेटर भी ले लिया है 28,900 का, एक कारपेट भी लिया है वो है 12,600। यानी कि इस बजट से इन्होंने ये और ये और ये रुपीज इन्होंने स्पेंड कर दिए हैं। तो ये पूछ रहा है कि अब फर्निशिंग बजट में कितना पैसा आपके पास बचा है। तो क्या करना है आपको, बिल्कुल आप लिखेंगे लेफ्ट मनी इन द फर्निशिंग बजट, कितना था, 1 लाख, और इसमें से ये खर्च किया वो सब माइनस करना है आपको, -25,450, फिर माइनस करिए, ये भी खर्च किया इन्होंने 28,900
फिर माइनस किए, ये भी इन्होंने खर्च किया, इसको भी माइनस कर दीजिए 12,600 इक्वल तो 1 लाख। ये सभी खर्च किए हैं, पूरा खर्चा है, तो इन सभी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे करके इनको बंद कर दीजिए। तो यानी कि इन सबको ऐड करके इसमें से हम माइनस कर सकते हैं। तो इनको पहले ऐड कीजिए, आप कॉलम मेथड से ऐड कर लीजिए आप। 25,450, 28,900, 12,600, इनको प्लस कर लीजिए आप। 66,950 ऐसे, इनको माइनस कर दीजिए आप। 0 रख लीजिए, 10 से 5 गया 5, 9 से 9 गया 0, 9 से 6 गया 3 और 9 से 6 गया 3, यानी कि 33,050 रुपीज ये आपकी फर्निशिंग बजट में रिमेनिंग जो अमाउंट है वो ये रहा आपका। ठीक है, ये 6 आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब 7 क्वेश्चन को सॉल्व। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में है फाइंड द प्रोडक्ट्स बाय सुटेबल रीअरेंजमेंट। आपको क्या करना है, फाइंड द प्रोडक्ट्स मतलब मल्टीप्लाई तो करना है, लेकिन एक शर्त के साथ, क्या, बाय सुटेबल रीअरेंजमेंट। एक अरेंजमेंट जो उचित हो वो आप अपने हिसाब से आप करें। तो अरेंजमेंट ऐसा करें कि ये मल्टीप्लाई आपको बहुत इजी लगने लगे। तो इजी के लिए क्या करना है, देखिए जो इसमें 3 तरह के नंबर है, एक सबसे छोटा है, एक उससे बड़ा है, एक उससे बड़ा है। तो इनमें जो छोटे छोटे नंबर हैं, यानी जैसे ये 50 है और ये 2 है, या ऐसे मानो कि ऐसा मल्टीप्लाई हम करें कि वो 10 के फैक्टर में हमको जवाब मिल जाए। तो देखिए अगर 50 और 2 ये दोनों छोटे नंबर, ये सबसे बड़ा नंबर भी है, तो इन दोनों का आप मल्टीप्लाई करें तो आसान है, तो 50 का 2 में आसान मल्टीप्लाई है, तो 2 इंटू 50 को आप अलग कर लीजिए आप ऐसे, और इंटू 70 एंड 68 ये अलग रख दीजिए आप। अब इनका मल्टीप्लाई बिल्कुल इजी है, 100 हो गया और ये होगा 1768। अब 100 का मल्टीप्लाई किसी में करना या डिवाइड करना ये बहुत इजी होता है। तो 100 का जब हम मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये नंबर आप लिख लें ऐसे, और इसमें 2 0 है तो वही 0 आप आगे बढ़ा दीजिए, मल्टीप्लाई हो गया। तो ज्यादा आपको कुछ करना नहीं पड़ा, आपका आंसर भी आसानी से आया। यही रीअरेंजमेंट में किया जाता है। अब जैसे इसको देख लीजिए, अब ये और ये 3 नंबर है आपके पास, ये सबसे बड़ा है, ये दोनों छोटे छोटे नंबर हैं, तो इन दोनों को पहले आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो आपको 10 के फैक्टर्स में आपको इनका प्रोडक्ट मिलेगा। तो देखिए ऐसे रीअरेंजमेंट करते हैं, 25 इंटू 40 इनको अलग कर लेंगे, और ये 278 जो सबसे बड़ा नंबर है उनको बैक साइड में रख देंगे हम। अब इनका मल्टीप्लाई बहुत आसान है, एक 0 रखिए आप, 25 4 जा 100 होता है, यानी कि इनका मल्टीप्लाई 1000 आ गया, और इंटू 278। तो आप 1000 का मल्टीप्लाई करना 278 में इजी है। क्या है कि आप 278 को ऐसे ही रख लीजिए, आप 1000 का मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें 3 0 है, तो यही 3 0 आप रख दीजिए, मल्टीप्लाई हो गया। ऐसे आपको करना है। तो अच्छा, इसके ये हमने 2 पार्ट्स करवाया, जो नहीं करवाया वो बिल्कुल इसी तरह से आपको करना है। इसी से रिलेटेड ये भी क्वेश्चन है 8, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। तो इसी तरह से आपको करना है, थोड़ा सा अंतर है इसमें। क्या, अब जैसे इसमें लिखा है 297 इंटू 17 प्लस 297 इंटू 3, तो इसमें क्या है, 2 भाग हैं इस क्वेश्चन में, 2 भाग हैं, 2 पार्ट्स हैं आपके, एक ये है और एक ये है। तो इनमें क्या है कि एक नंबर ऐसा है, इन दोनों भागों में आपको मिलता है। देखिए जो नंबर यहाँ है वही नंबर आपका यहाँ पर है, तो इसको हम कॉमन निकाल लेंगे, इसको बाहर निकाल लेंगे। कॉमन निकालने का मतलब इनको बाहर निकालेंगे, तो 297 बाहर हमने कर लिया, ब्रैकेट बना लिया। तो अब जब जिसको हम नंबर को हमने बाहर लिखा उसे अंदर नहीं हम लिखेंगे, तो ये 17 यहां से बचा, प्लस ये तो निकाल दिया हमने, तो ये बचा है 3, इसको लिख लीजिए आप। तो 297 इंटू इन दोनों को ऐड कर लीजिए, कितना हुआ 20। अब 20 का मल्टीप्लाई करना आसान क्यों, एक 0 तो पहले रख लेंगे, अब सिर्फ 2 का मल्टीप्लाई हमें करना है। 2 7 जा 14, 2 9 जा 18, 1 19, 2 2 जा 4 1 5, ये इसका जवाब हुआ। अब देखिए 4th पार्ट में आपको क्या है, जैसे लिखा है 631 इंटू 10 इंटू 4 67 माइनस 3 67
इंटू 6310। एक जैसा नंबर आपको ढूंढना है इसमें जो कॉमन हो। तो देखिए ये नंबर 631 तो मिलता है, लेकिन मिलता तो है यहाँ पर ये नंबर, लेकिन इसमें 0 और आ रहा है, तो एक जैसा नंबर सेम नहीं हुआ है। आप क्या करेंगे, देखिए ये यहाँ पर आपका 10 लिखा है ना, इसका सबसे पहले मल्टीप्लाई कर दीजिए आप। 6310 हो जाएगा इंटू 467 माइनस 367 इंटू 6310। अब ये नंबर आपका कॉमन हो गया, इसको आप बाहर निकाल लीजिए आप 6310। अब इसको जब बाहर निकाला मतलब कॉमन निकाला है तो इसको अंदर नहीं लिखेंगे अब, तो ये हट गया, ये बचा है 467 माइनस ये निकल गया, इसको नहीं लिखेंगे अब, ये बचा है, इसको लिख दीजिए आप, इसको माइनस कर दीजिए आप। तो 6310, तो 467 से 367 को माइनस करेंगे, हमारे पास कितना बचेगा 100 बचा ना। अब 100 का मल्टीप्लाई बिल्कुल हम आसानी से कर सकते हैं। 6310 इसके 2 0 है, वही आप यहां रख दीजिए, ये इनका मल्टीप्लाई हो गया। तो यही एक जैसे रीअरेंजमेंट इसमें 7th में करते हैं, तो इसमें इसके 2 भाग हो जाते हैं, 2 भागों में आपका क्वेश्चन होता है। तो उसमें ये देखते हैं कि हमको कॉमन कौन सा नंबर मिल रहा है, उसको कॉमन निकालें, फिर अंदर जो प्लस माइनस भी होता है उसे करके और उसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। वैसे जैसे ये है वैसे ये क्वेश्चन है, इसके जो रिमेनिंग पार्ट्स है वो भी आप इसी प्रकार कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखें। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग सुटेबल प्रॉपर्टीज। आपको प्रोडक्ट निकालना है, लेकिन क्या कह रहा है, यूजिंग सुटेबल प्रॉपर्टी, यानी कि एक प्रॉपर्टी के द्वारा इनका हमें मल्टीप्लाई करना है। कैसे करेंगे आप, जैसे फर्स्ट पॉइंट में लिखा है 5778 इंटू 102, तो मल्टीप्लाई तो आप वैसे कर लेंगे कि इस नंबर को ऊपर लिखो कॉलम मेथड से और इसको नीचे लिख के मल्टीप्लाई कर लीजिए, पहले 2 का करो, फिर 0 का करो, 1 का करो, लेकिन वो नहीं करना है आपको एक सुटेबल प्रॉपर्टी लगानी है। जैसे लिखा है 5778 इंटू, जैसे 102 लिखा है 102, तो 100 प्लस 2 कर लीजिए आप इसको, है ना, 100 के बिल्कुल नियर अबाउट है ये। तो इसको 100 प्लस 2 2 भाग करेंगे, आप आसानी से हम मल्टीप्लाई इनको कर सकते हैं। पहले इसका मल्टीप्लाई 100 में करना है इंटू 100 प्लस फिर इसका मल्टीप्लाई 2 से करना है 5778 इंटू 2। अब मल्टीप्लाई करें, 100 का मल्टीप्लाई इजी है, 5778 और ये 00 रख दें और इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप। 2 6 जा 16, 2 7 जा 14, यानी कि 15 हो जाएगा, ये भी 15 होगा, 2 5 जा 10 और 1 11। अब इनको ऐड कर लीजिए दोनों नंबर्स को, देखिए 6 5 और ये 5 8 13 एंड 7 1 8 1 9 एंड 7 1 8 एंड 5, ये हुआ है इनका प्रोडक्ट। सेम इसी तरीके से आपको थर्ड पॉइंट भी करना है, ये देखना है कि किस नंबर में हमें ज्यादा यानी कि ऐड या सब्ट्रैक्ट ना करना पड़े, ऐसा नंबर ढूंढना है, यानी कि वो 100 के नियर अबाउट हो या 1000 के नियर अबाउट हो। अब जैसे 1005 लिखा है इंटू 168 लिखा है, तो इसको अगर हम लिखेंगे तो 1000 प्लस 5 लिखेंगे। अगर आप इसको चेंज करोगे तो 100 प्लस 68, तो थोड़ा बड़ा नंबर हो जाएगा 68 वाला, तो ये नहीं उचित। आपका जो सुटेबल है वो ये नंबर रहेगा कि इसको 1000 प्लस 5 लिख लीजिए आप और इंटू 168। अब इस 168 का पहले इसमें मल्टीप्लाई करना है, फिर प्लस करके 5 में करना है, तो 1000 इंटू 168 प्लस 5 इंटू 168। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करिए और इसका मल्टीप्लाई इसमें करिए आप, तो इसका मल्टीप्लाई तो आसान है, 168 इसमें 3 0 है वही रख दीजिए, प्लस 5 का इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, 5 8 जा 40, 5 6 जा 30 और यानी 34, 5 1 जा 5 और 3 8। अब इन दोनों नंबर्स को ऐड कर लीजिए, 0 4 8 एंड 8 6 1, ये इनका प्रोडक्ट हुआ है। तो और भी जो पॉइंट्स हैं उनको ऐसे आपको कोई नंबर सिलेक्ट करना है जिनमें कम से कम जोड़ना या घटाना पड़े, वो नंबर को 2 भागों में आप डिवाइड कर लेंगे और जो नंबर बचता है उसका अंदर मल्टीप्लाई दोनों नंबर्स में करेंगे हम। अब देखिए 10 क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर। 2 नंबर पहले आपको लिखनी है, एक तो 4 डिजिट का आपको लार्जेस्ट नंबर लिखना है
और 3 डिजिट का आपको स्मॉलेस्ट नंबर लिखना है, फिर उन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। प्रोडक्ट का मीन्स होता है गुणनफल, यानी कि दो नंबर का गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, जो जवाब आता है उसी को हम प्रोडक्ट कहते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे आप, लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर, 4 डिजिट नंबर का लार्जेस्ट नंबर कौन सा होगा, 9999। और स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर लिखना है आपको, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर वो कितना होगा आपका 100। देखिए 3 डिजिट है, ये स्मॉलेस्ट आपका 3 डिजिट नंबर है। अब इनको क्या करना है, प्रोडक्ट मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। तो यहां लिखिए आप प्रोडक्ट कितना होगा 9999 इंटू 100, मल्टीप्लाई करिए, बहुत आसान है 100 का मल्टीप्लाई करना, इसमें 2 जीरो आते हैं वही रख दीजिए आप। तो ये इनका प्रोडक्ट हो गया है। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 भी आपका कंप्लीट हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में ए टैक्सी ड्राइवर फिल्ड हिज कार पेट्रोल टैंक with 40 liters of petrol on Monday. The next day he filled the tank with 50 liters of petrol. If the petrol cost rupees 44 per liter, how much did he spend in all on petrol? जैसे अभी तक आपने क्वेश्चन किए उन्हीं से ये रिलेटेड है। देखिए ये 40 लीटर पेट्रोल है, ये 50 लीटर पेट्रोल है, एक ही रेट में मिलती है 44 रुपीज पर लीटर। तो आप लिखेंगे कैसे इसको, आप लिखेंगे टोटल स्पेंट इन ऑल ऑन पेट्रोल। देखिए रेट इनका है 44 रुपीज, ये पेट्रोल ली है तो भी इसी रेट में मिली है, और जब इन्होंने ये लिया है 50 लीटर तो भी इसी रेट में मिल रही है। तो मल्टीप्लाई तो हमें 44 से ही करना है, इन दोनों को प्लस करना है। इसी तरीके तो क्वेश्चन आपने सॉल्व किए। तो अब आप क्या कर सकते हैं, इन दोनों को या तो दोनों को पहले ऐड कर लो, इन दोनों को, तो ये कितना हो जाएगा 90। अब इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, 0 9 4 जा 36, 9 4 जा 36 और 3 39, यानी कि 3960 रुपीज हो गए। इसके पेट्रोल का जो रुपया खर्च किया है वो है 3960 रुपीज। देखिए 12 में क्या है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच क्लास ऑफ ए स्कूल इज 50। मतलब स्कूल में जितने भी क्लास है, हर एक क्लास में 50 स्टूडेंट हैं, 50 स्टूडेंट्स हैं। द फी पेड बाई ईच स्टूडेंट इज रुपीज इतने रुपए पर मंथ। हर महीने हर स्टूडेंट को 406 रुपए देने पड़ते हैं। अब देखिए क्या लिखा है, इफ देयर आर 20 क्लासेस इन द स्कूल व्हाट इज द टोटल फी कलेक्शन इन ए मंथ। तो आप लिख लीजिए टोटल फी कलेक्शन इन ए मंथ 50 इंटू 406 इंटू 20, तीनों नंबर्स का मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखिए पढ़ने में समझ में आ रहा है। नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच क्लास इन ए स्कूल 50, और क्लासेस कितने हैं आपके 20 क्लासेस है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो उतने स्टूडेंट हो जाएंगे। और एक स्टूडेंट में इतनी फी पड़ रही है, फीस 406, तो 406 का मल्टीप्लाई कर देंगे, हमें फीस पता हो जाएगी कितनी लगेगी। तो अब आप क्या करते हैं कि 50 एंड 20 का पहले मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 406, इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा 1000 इंटू 406, इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए 406, ये 3 जीरो उतार के यहां रख दीजिए। तो ये हो गया इनका रुपीज में अमाउंट, टोटल फी जितना भी कलेक्शन हुआ है फीस का वो ये है आपका 4,06,000 रुपीज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 में ए डीलर परचेज्ड 138 VCRs
If the cost of each set is rupees 14,250 rupees, find the cost of all the sets together. मतलब एक डीलर ने क्या किया है, 138 VCRs खरीदे हैं, परचेज किए हैं, चलो खरीदे हैं. इफ द कॉस्ट ऑफ ईच सेट, एक सेट की कीमत है 14,250 रुपीज. तो ये पूछ रहा है कुल कितना कॉस्ट हुआ है अगर इनको एक साथ खरीदते हैं. तो देखते हैं भाई इनका एक VCR को इतने में खरीदता है वो, और आपको निकालना क्या है, इतने VCR का कॉस्ट निकालना है, ज्यादा का निकालना है. ज्यादा के लिए क्या करते हैं, हम मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो आप लिखिए यहां पर कॉस्ट ऑफ 1 VCR इक्वल रुपीज 14,250. देन कॉस्ट ऑफ 138 VCRs इक्वल मल्टीप्लाई करेंगे 14,250 इंटू 138. अब इनका इनमें मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई करने से जितना भी आता है वही आपका आंसर होगा. करके देखते हैं इसका मल्टीप्लाई. 138 3 से करें आप 05724, फिर 1 से कर लीजिए आप 05241, 0057411 516, ये 6 हो जाएगा, ये 9 होगा और ये 1. तो 1966500 यानी कि 19,66,500 रुपीज. मल्टीप्लाई सिर्फ करना है, ये तो यूनाइटेड मेथड भी आपने पढ़ा है, वैसे भी निकाल सकते हैं. देखिए 14 क्वेश्चन क्या है, ए वेंडर सप्लाइज 32 लीटर्स ऑफ मिल्क टू ए होटल इन द मॉर्निंग एंड 68 लीटर ऑफ मिल्क इन द इवनिंग. इफ द मिल्क कॉस्ट रुपीज 15 पर लीटर, हाउ मच मनी इज ड्यू टू द वेंडर पर डे. देखिए एक वेंडर है, वेंडर मीन्स विक्रेता, एक विक्रेता सप्लाइज 32 लीटर्स ऑफ मिल्क टू ए होटल इन द मॉर्निंग. सुबह के समय वो 32 लीटर दूध सप्लाई करता है और शाम के समय 68 लीटर दूध को सप्लाई करता है. इफ द मिल्क कॉस्ट, मिल्क का कॉस्ट क्या है पर लीटर में 15 रुपीज. देखिए ये जो दूध खरीदेंगे तो 32 लीटर वो भी आपको इसी रेट में मिलेगा 15 रुपीज पर लीटर. इसको खरीदेंगे 68 में खरीदा है तो वो भी इसी रेट में खरीदा गया है 15 रुपीज पर लीटर. तो आप मैथमेटिकल तरीके से इसको लिखेंगे, यानी कि हाउ मच मनी इज ड्यू टू द वेंडर पर डे. तो टोटल कॉस्ट ऑफ मिल्क कितना हो जाएगा, पहले 32 है, उसके बाद 68 है, इन दोनों को ऐड करो और 15 से हम मल्टीप्लाई करेंगे. तो इन दोनों को ऐड करना से कितने मिलेंगे, 100 मिलेंगे इंटू 15. इनका मल्टीप्लाई आसान है, 1500 ये रुपीज हो गए आपके. ठीक है, ये इनका आंसर हो गया. अब क्वेश्चन नंबर 15. देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में द टीचर परचेज्ड 42 मैथमेटिक्स बुक्स एंड 39 इंग्लिश बुक्स फॉर हिज क्लास. एक टीचर ने मैथमेटिक्स की 42 बुक्स खरीदी और इंग्लिश की 39 बुक्स खरीदी. इफ द कॉस्ट ऑफ ए मैथमेटिक्स बुक, यानी जो मैथमेटिक्स की बुक है उसकी कॉस्ट यानी कि कीमत है 52 रुपीज, एंड द कॉस्ट ऑफ एन इंग्लिश बुक, और एक इंग्लिश बुक की कीमत है 44 रुपीज. तो ये कह रहा है आपका क्वेश्चन, फाइंड द टोटल अमाउंट पेड बाय द टीचर टू द शॉपकीपर. यानी कि आपका क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि उस टीचर ने उस दुकानदार को कुल कितना रुपया अदा किया है, कुल कितना पैसा दिया है. तो देखिए ये तो सीधा सा क्वेश्चन है कि जैसे मैथमेटिक्स की कितनी बुक्स हैं 42, तो यहां पर थोड़ा लिखें टोटल अमाउंट पेड
बाय द टीचर टू द शॉपकीपर। कितने हैं? मैथमेटिक्स की 42 बुक्स है और एक बुक की कॉस्ट कितनी है आपकी? देखिए कॉस्ट लिखी है इसकी 52 रुपीज। तो 52 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब प्लस करिए, दूसरी बुक कौन सी है आपकी? ये इंग्लिश की है, वो 39 बुक्स है और उसकी कॉस्ट कितनी है आपकी? 44 रुपीज। ये इसमें मल्टीप्लाई आप कर दीजिए, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे, इनमें कुछ ऐसा सिस्टम बनाओ कि थोड़ा सॉल्व करने में आपको आसानी रहे। अब जैसे ये लिखा है 42 इंटू 52 है, तो इसको 13 इंटू 4 भी लिख सकते हैं और इसको 13 इंटू 3 लिख सकते हैं, इंटू 44 हो गया। तो इसमें क्या करते हैं, आपको 13 देखिए आपको कॉमन मिल रहा है यहां भी और यहां भी। अगर इस नंबर को आप 4 इंटू 11 कर दें तो 4 भी दोनों से मिलेगा। तो अगली स्टेप में हम कॉमन निकालेंगे। तो 42 इंटू 13 इंटू 4 प्लस 13 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 11 ऐसे कर दीजिए। तो देखिए आपको ये नंबर और ये कॉमन मिल रहा है। 13 इंटू 4 इसको बाहर कर लीजिए आप। अंदर क्या बचेगा, यहां से 42 प्लस यहां से क्या बचेगा, 11 3 जा 33। ये अब इनका मल्टीप्लाई कर लीजिए आप। 52 इंटू इन दोनों को ऐड कर लीजिए 5 और ये 75। ये आपका इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे वो आपका जवाब आएगा। तो थोड़ा सा और छोटा हम करना चाहें, जैसे ये 52 है तो 4 इंटू 13 कर लें इंटू 70, मतलब इजिली जो हमें मल्टीप्लाई मिले वो काम करें हम। तो इसमें इसका मल्टीप्लाई इससे कर दीजिए आप। तो 13 इंटू इसका इससे करेंगे तो 300 आएगा। तो ये डबल जीरो रख लीजिए आप। 13 3 जा 39। तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं लगी है। तो ऐसे नंबर्स में इनको डिवाइड कर लें, फैक्टराइज करें जिनको हमें मल्टीप्लाई जिनका आसानी से मिल जाए। तो इस तरह से ये 15 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। और इसमें से इस एक्सरसाइज 2.3 से जो भी आपको पार्ट्स नहीं करवाएंगे वो आप अपने आप कर सकते हैं। और नोट्स के द्वारा जो ऑनलाइन के द्वारा आपको प्रोवाइड करा जा रहे हैं तो आप अपने नोट्स भी उनकी सहायता से तैयार करें। थैंक यू।